सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। ये क्लास है लॉजिक की। इसमें मैं आपको इंग्लिश के अंदर मैथ्स और रीजनिंग वाला लॉजिक सिखाना लगाना जो है सिखाता हूँ। हर चीज इंग्लिश में आसान है। मोस्ट ऑफ द चीजों के पीछे लॉजिक है, जिसको नहीं समझ पाने की वजह से आप इंग्लिश में अगर पिछड़े हैं तो आज भी पिछड़े हैं। तो कोशिश करें मेरे साथ लॉजिक के साथ सीखने की। फटाफट से शुरू करूंगा प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटेरिंग नाम के इस एडिटोरियल से। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। जो व्यूअर्स अभी भी पेन और नोटबुक हाथ में नहीं रखते हैं, एक चीज को हमेशा याद रखना, काम वो होता है जिसको आप एक बार करो और फिर से करने की जरूरत ना पड़े। जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूं, ना तो आपने उसको नोट किया, ना आपने उसको अपने अपने आप से उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से कभी ना कभी जिंदगी में सीखना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो आज सीख लो, मौका भी है, दस्तूर भी है। पेन नोटबुक अपने हाथ में रखे। कह रहे प्रॉफिट लेना है, नॉट प्रॉफिटेरिंग। देखो प्रॉफिट तो आप जानते हो, प्रॉफिटेरिंग क्या होता है? वर्ड्स दोनों प्रॉफिट से बने, पर एक वर्ड है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा, प्रॉफिटेरिंग का मतलब होता है नाजायज मुनाफा। अब कैसा नाजायज? आपने देखा बाजार में प्याज महंगे हो गए हैं, अपने घर से प्याज का एक सैक निकाला, कट्टा निकाला, उसमें से बाजार के दाम पे प्याज जो है ना लोगों को बेचने लगे। क्यों? क्योंकि ये प्याज आपने बहुत सस्ते में कभी खरीदे थे, आज बाजार में महंगे होने की वजह से आपने सोचा चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। तो प्रॉफिटेरिंग यही होता है, जिस चीज की बहुत मांग हो उस चीज को महंगे दामों में बेच करके नाजायज प्रॉफिट को कमाना प्रॉफिटेरिंग। तो कह रहा प्रॉफिट कमाओ, मुनाफा कमाओ, लोगों का फायदा मत उठाओ, प्रॉफिटेरिंग का काम मत करो। अब देखो किसके लिए बोला है और किसने बोला है, ये किससे मालूम चलेगा? टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा स्टेट्स हैव डन वेल टू स्टेप इन टू रेगुलेट चार्जेस फॉर कोविड-19 केयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कह रहे स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है, राज्यों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वेल बहुत ही बढ़िया। और कैसे? स्टेप इन करके, इंटरवीन करके, दखल अंदाजी करके, रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में, उन चार्जेस को, उन पैसों को जो कोविड 19 की केयर के नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाए जाते हैं। तो स्टेट्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पैसों को रेगुलेट कर दिया है। अभी बोल दिया इससे ज्यादा पैसा जो है किसी से भी कोविड-19 के नाम पे नहीं वसूलोगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? स्टेट्स। सेंटेंस की वर्ब कौन है? हैव डन। अगर स्टेट सिंगुलर होता तो हैव डन की जगह हैज डन लिखता। प्लूरल होने की वजह से हम प्लूरल नाउन्स के साथ में हैव को यूज करते हैं हैज की जगह, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा पार्ट है आपके स्कोरिंग का इंग्लिश के अंदर। मेरे ख्याल से अगर आपका 30 नंबर का पेपर आता है ना, तो कम से कम 8 से 10 नंबर का पेपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किसी ना किसी तरीके से वो तोड़ मरोड़ के आपको बना करके देता है। तो ध्यान रखें इसका हमेशा। दूसरी चीज, आज आपसे मैं एक चीज शेयर करता हूं। इस सेंटेंस को देखोगे ना थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, बिगिनर्स वाले ध्यान से सुनना। आप देखो, आप ये दो सेंटेंस देखो, यू हैव डन अ राइट थिंग बाय स्टॉपिंग द फाइट। अच्छा दूसरा सेंटेंस, यू हैव डन अ राइट थिंग टू स्टॉप द फाइट। आप में से 60-70% यही बोलोगे कि पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है सर, दूसरा वाला अटपटा लग रहा है। बिल्कुल बात भी सही है आपकी। ये जो दूसरा वाला है ना, ये अच्छे लेवल की इंग्लिश, पॉलिश इंग्लिश। पहला वाला क्या है? ये बेसिक इंग्लिश है। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों को ग्रामेटिकली मैं सही बता सकता हूं आपको पार्सिंग करके, पर दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग लेवल के सेंटेंस है। अभी आपको जो लेवल पूछा जा रहा है ना पेपर में, वो ये वाला है ना, यू हैव डन राइट थिंग टू स्टॉप द फाइट। ये बाय स्टॉपिंग वाला जमाना 2014-13 के अंदर चुक गया है ना, वहां पे इसने सिंपल वाले सेंटेंसेस आपको पूछना बंद कर दिया। तो कोशिश करें मेरे साथ, इस तरह के सवाल अपने मन में उठाया करें, सर यहाँ पे टू स्टेप इन क्यों आया, वाई स्टेपिंग इन क्यों नहीं आया ना, इस तरह से आपको दिमाग चलाना है। अच्छा सब्जेक्ट वर्ब पूरे एडिटोरियल के मार्क्ड हैं। ग्रीन में सब्जेक्ट्स हैं, पिंक में वर्ब्स हैं। इस एक्सरसाइज को मैंने उन लोगों के लिए किया है जो आज भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप जिस दिन सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने लगे, सेंटेंस के अंदर से एरर जो है ना, जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, चीख चीख के बाहर आएगी। ध्यान रखना इस चीज को। सेंटेंस और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना, हर सेंटेंस का आपको पकड़ना है। तो मेरे साथ पकड़ते जाएं। एक छोटी समरी देता हूं फिर शुरू करते हैं। हुआ ये कि स्टेट्स ने क्या किया, 6-7 लाख रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया कोविड-19 के। कितने दिनों के? 14 दिन की केयर के। आप 14 दिन क्वारंटाइन हो जाओ ना किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे 14 दिन के 7 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट को खुद आई इस चीज की। सरकार ने क्या किया, कई जो है स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अब जो है ना एक कैप दे दी। कैप का मतलब क्या है? अपर लिमिट। इससे ज्यादा पैसा आप किसी से चार्ज नहीं करोगे,
बेड के हिसाब से आपको चार्ज करना है, मील के हिसाब से चार्ज करना है, किसी से फालतू लूट खसोट नहीं मचानी है। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया आपने, ये बात मान ली आपने जनता की, सबको सुख होगा, आराम होगा आपके इस जो है स्टेप से। आज की टोन क्या है, बस ये इसके आज की समरी है। इसकी टोन होगी अपलॉडिंग नंबर 1, दूसरी होगी पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट टोन क्या होती है, जो पॉपुलर बातें करे, ऐसी बातें करे जो आपको और मेरे को आम आदमी को अच्छी लगे, है ना। अब ये वही बात की है जो इसने बात की है ना, ये बात सुपर हिट है बाजार के अंदर। बस इसी जो सुपर हिट बात वाली एडिटोरियल को हम बोलते हैं पॉपुलिस्ट टोन वाला एडिटोरियल। समझ गए, पॉपुलिस्ट टोन एंड एडमायरिंग, कमेंडिंग, अपलॉडिंग टोन। चलो कोशिश करें समरी को लिखने की कमेंट सेक्शन के अंदर। शुरू करूंगा मैं फटाफट से। द रोल ऑफ द स्टेट एज अ बिग ब्रदर is problematic, and yet only a vigilant, just state can temper the vicious excesses in the society it governs. सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो तो सेंटेंस कुछ भी नहीं है, और नहीं पकड़ो तो सेंटेंस में बहुत कुछ है। ध्यान देखना, कह रहा है जो रोल है ना, जो भूमिका है स्टेट की, राज्य की, एक बड़े भाई के तौर पे, बिग ब्रदर के तौर पे, कह रहा है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इस भूमिका पे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इस भूमिका पे हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं। कह रहा फिर भी सिर्फ एक विजिलेंट, सिर्फ एक चौकन्ना और जस्ट एक बिल्कुल अनबायस्ड स्टेट जो है ना, वो टेम्पर कर सकती है, वो जो है थोड़ा सा चेंज कर सकती है ऐसे एक्सेसिस को, ऐसी जातियों को जो एवरिशियस हैं, बहुत ही ग्रीडी हैं, बहुत ही लालच भरी हैं एक सोसाइटी के अंदर, समाज में। और वो समाज जिसको ये स्टेट गवर्न करता है, जिसपे ये राज्य शासन करता है। रिपीट कर दूं सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा भूमिका जो स्टेट की है ना बिग ब्रदर के तौर पे, हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रही है। कुछ लोग कहते हैं बिग ब्रदर इसको बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनना चाहिए। फिर भी एक जो चौकन्ना और जो अनबायस्ड स्टेट है ना, बिल्कुल किसी की पक्ष तरफदारी ना करने वाली और विजिलेंट रहने वाली स्टेट जो है, वही टेम्पर कर सकती है, वही छेड़ सकती है, छेड़छाड़ कर सकती है ऐसे एक्सेसिस की, ऐसे जातियों के साथ जो अवरिशियस हैं, बहुत ही लालच भरे हैं हमारे समाज में, और जिनको वो समाज, जिनको स्टेट गवर्न करता है। समझ गए सेंटेंस को, बहुत चीजें इसमें देखने वाली, फटाफट मेरे साथ देखो। देखो ट्रांसलेशन नहीं करना है अपने को, ट्रांसलेशन से एक कदम आगे आना है। अब ये बिग ब्रदर क्या होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा गवर्नमेंट ने पॉन्स बैन कर दी थी, पॉर्न साइट्स, पॉर्न मूवीज, है ना, न्यूज़पेपर में आया था, बहुत सारी साइट्स को बैन कर दिया। कुछ लोगों ने बोला यार पॉर्न क्यों बैन कर रहे हो, हमारी इच्छा है देखें, हमारी इच्छा ना देखें, आप कौन होते बताने वाले। बस ये जो बिग ब्रदर बनता है ना स्टेट, कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपको बताऊंगा आपको सिगरेट पीना है नहीं पीना, आपको पॉर्न मूवीज देखनी है नहीं देखनी, आपको गर्लफ्रेंड रखनी है नहीं रखनी। कह रहे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इस पे कुछ लोग कहते हैं सही है और कुछ लोग कहते हैं गलत है। पर ये वाली जो बात है ना, ये हर स्टेट को करनी चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है गलत चीजों को रोकना। समझ गए सेंटेंस को, आ जाए इसकी वोकैबुलरी पे। विजिलेंट, विजिल मैंने आपको बताया था निगरानी, एक नाउन होता है विजिल, है ना, इसी से बनता है विजिलेंट नाम का एक एडजेक्टिव। जो निगरानी करे वो होता है विजिलेंट। विजिलेंट सिटीजन, विजिलेंट मैन, विजिलेंट वुमन, है ना, एडजेक्टिव है, इसके साथ में एक नाउन की आपको जरूरत पड़ेगी। इसी से ही वर्ड बनता है विजिलेंटी। बताया था मैंने आपको, बैटमैन से इसको जो है रिलेट करके रखें। विजिलेंटी वो आदमी है जो इतना विजिलेंट है कि अपने हाथ में कानून को ले लेता है गलत लोगों को सजा देने के लिए, है ना। उसने चोर को देखा और वहीं 2 थप्पड़ दे करके उसका सामान उससे लिया और वापस जो है जिसका चुराया था उसको जाके वापस कराया। तो बैटमैन जैसे काम करता था ना, उसको कहते हैं विजिलेंटी। अपने हिसाब से कानून को हाथ में लेकर के सड़क पे ही जस्टिस कर देना, ठीक है ना। विजिलेंट वर्ड से नोट करें। एवरिशियस होता है बहुत ही, देखो अवरिश नाम का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रीड, इसका मतलब होता है लालच, है ना। एवरिश, एवरिश से हमने बना दिया एवरिशियस, ग्रीडी एडजेक्टिव बना दिया। एवरिशियस के सिनोनिम क्या होगी, कॉविटस, रपेशियस एंड ग्लटनस। एक बार इनको देख लो, 4-5 बार मैं इनको रिपीट करवाऊंगा, बार बार बोलूंगा, आपको याद हो जाएंगे। कॉविटस, रपेशियस एंड ग्लटनस, तीनों का मतलब क्या है, बहुत ही लालची। बड़े आगे टेम्पर का मतलब होता है चेंज करना। कह रहे द मूव बाय सर्टेन स्टेट्स टू रेगुलेट हॉस्पिटल फीस चार्ज इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर कोविड-19 केयर फॉल्स स्क्वायर इन दिस कैटेगरी। कह रहे जो मूव है ना, जो हरकत है कुछ स्टेट्स के द्वारा रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की हॉस्पिटल फीस के चार्जेस को, और जो वो चार्ज है वो फीस है जो चार्ज है प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोविड-19 के केयर के लिए। कह रहे जो मूव है ना, अब इसकी वर्ब आ गई फॉल्स। ये मूव फॉल करती है स्क्वायर, सीधे सीधे चारों खाने चित्त, किसमें, इस कैटेगरी के अंदर, इस ऊपर वाली श्रेणी के अंदर। समझ गए। तो कह रहे ये जो मूव आई है ना, इन्होंने जो चार्जेस को फिक्स कर दिया है, ये बिल्कुल इसी कैटेगरी की मूव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जस्ट और विजिलेंट स्टेट वाली भूमिका की। सेंटेंस में देखने वाली चीज,
जिसने मूव और फॉल पकड़ा उसके लिए सेंटेंस में कुछ नहीं है, और जिसने मूव और नहीं पकड़ा ना फॉल, वो चार्ज को वर्ब बना के बैठा होगा, है ना। फी को भी हो सकता है उसने वर्ब बना दिया हो, केयर को भी वर्ब बना दिया हो। वर्ब को पकड़ना सीखे हैं। कोविड-19 केयर एक कंपाउंड नाउन है, फीस वो है जो चार्ज की गई है, चार्ज पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मूव की वर्ब है यहाँ पे फॉल्स। कैसे पकड़ा? मूव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ में एस लगा करके लेगी। लॉजिक से चलना मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो, bombarded with reports about exorbitant bills being raised in private sector for hospital care of persons who tested positive for COVID-19, a few states decided to get involved। कह रहे बॉम्बार्ड होने पे, बॉम्बार्ड होने का मतलब क्या है? झमाझम आपके पास बारिश हो जाए, जैसे बॉम्ब्स गिरते हैं ना ऊपर से, जैसे बम गिरते हैं, तो कह रहे इसके पास रिपोर्ट्सों के बम गिरे हैं ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स इनको झमाझम मिली बम्बों के जैसे। और किस बारे में? बहुत बड़े बड़े एक्सॉर्बिडेंट बिल्स के बारे में। एक्सॉर्बिडेंट क्या होता है? बहुत महंगा। ये वर्ड मैं तोड़ के दिखाऊंगा, अभी समझ लो इसको। बहुत महंगा को कहते हैं एक्सॉर्बिडेंट। मोटे मोटे महंगे महंगे बिलों के बारे में जब इनको रिपोर्ट मिली, बॉम्बार्डेड हो गए। अच्छा, कौन से बिल है? जो कि बीइंग रेज्ड है, रेज किए जा रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर। अच्छा, कहाँ पे? पैसे प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, किस लिए? फॉर हॉस्पिटल केयर के लिए उन लोगों की। अच्छा, कौन से लोग? जो टेस्ट हुए पॉजिटिव, जो निकल करके आए पॉजिटिव। अच्छा, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। कह रहा ऐसा होने के बाद, ऐसी रिपोर्ट्स इनको झमाझम मिलने के बाद हुआ क्या? अ फ्यू स्टेट्स डिसाइडेड टू गेट इन्वॉल्व। कुछ स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया, पक्का कर लिया इरादा कि हम इन्वॉल्व होंगे, अपना स्टेप इन करेंगे, दखल अंदाजी करेंगे। कह रहा राइटली सो एंड सेट अ कैप ऑन द टैरिफ दैट कैन बी चार्ज बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और कह रहा किया भी बिल्कुल सही, राइटली सो, बिल्कुल सही तरीके से, सो जो ऊपर वाला काम इन्होंने किया। कह रहा और क्या कर दिया स्टेट्स ने? सेट कर दिया कैप को टैरिफ पे, सेट कर दिया एक मैक्सिमम लिमिट को टैरिफ पे, जो कि चार्ज किया जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। सेंटेंस लंबा है, एक काम करते हैं, इतना तो आप सीख ही गए ना। बॉम्बार्ड होने के बाद अब स्टेट्स ने क्या किया, ये मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसी रिपोर्ट्स मिलने के बाद स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया हम एक तो इन्वॉल्व होंगे, और बिल्कुल सही डिसाइड किया। और इन्होंने क्या डिसाइड किया? हम सेट करेंगे एक लिमिट को टैरिफ के ऊपर, उस टैक्स के ऊपर, उस पैसे के ऊपर, जो कि चार्ज किया जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। सेंटेंस में देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वो पकड़ो तो कुछ भी नहीं है ना। अब इसमें जो है ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में करवाता हूं, पहले इसकी अपने वोकैबुलरी देख लेते हैं। एक्सॉर्बिटेंट क्या होता है? देखो, एक्स बाहर, एक्स मतलब अपना नहीं, है ना। शी इज माई एक्स वाइफ, ही इज योर एक्स गर्लफ्रेंड, है ना। एक्स 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 मतलब अब रहा नहीं, जो बाहर का है, अब अपना नहीं है। ऑर्बिटेंट क्या होता है? अगर आपने ऑर्बिट वर्ड सुना होगा ना, ऑर्बिट अपनी पृथ्वी है, अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रही है इस रफ्तार से। ऑर्बिट का मतलब होता है जिस जगह पे आप घूमते फिरते हो, ऑर्बिट। एक्सऑर्बिटेंट से मतलब क्या है? आउट ऑफ ऑर्बिट। जो चीज एक्सेप्टेबल है, जो जगह पे आप घूमते फिरते हो, वहां से आप आउट हो गए। एक्सऑर्बिटेंट का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट। कैसे बनाए? जो अमाउंट जनरली लगनी चाहिए उस अमाउंट से बहुत ज्यादा मैं आपको चार्ज कर लूं ना, तो वो अमाउंट ही हो जाएगी एक्सऑर्बिटेंट, है ना। जिस ऑर्बिट में वो अमाउंट घूमती थी, लमसम जितने पैसे की कोई चीज हो, मैं उससे बहुत ज्यादा चार्ज कर लूं, तो मैं ऑर्बिट से बाहर आ गया। एक्सऑर्बिटेंट अमाउंट आपसे मैंने जो है ना, जो है वसूल कर ली। रूट वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी का मोस्ट पावरफुल टूल है। खबरी खबरी खबरी, फिर बता रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, इसी वीडियो की ऐप डाउनलोड करें। रूट वर्ड से मैं एक एक वर्ड आपको बनाना सिखा सकता हूं। एक्सऑर्बिटेंट से एक और वर्ड बनता है एस्ट्रोनॉमिकल। इसका मतलब ये होता है बहुत बड़ी कोई चीज हो। ये बना है एस्ट्रोनॉमी से। जैसे स्टार्स जो है ना, वो लाइट ईयर्स की दूरी पे होते हैं, और अगर उसको आपको किलोमीटर्स में काउंट करना है, मीटर्स में काउंट करना है, तो अरबों खरबों हो जाएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल हर वो चीज है जो अरबों खरबों में चलती हो, मोटे मोटे अमाउंट के अंदर होती हो, एस्ट्रोनॉमिकल। बढ़े आगे। चलो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे आप एरर ढूंढ के बताएं, फिर बताता हूं मैं क्या कॉन्सेप्ट है। फटाफट से आप कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगा। 10 सेकंड का पॉज यहां पे लेते हैं। सब कोशिश करेंगे, डीट कोई नहीं बनेगा, है ना। चलो, ये ऐसे क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, कल क्लास की थी हमने रात में। कोई ट्रिक नहीं है इनकी, ढूंढ लेना, खाक छान मार लेना, कोई रूल नहीं है इनको करने का। ये रूल बनेगा लॉजिक से। देखो कैसे। द यूएसए, मैं सब्जेक्ट वो पकड़ता हूं। यूएसए सब्जेक्ट हो गया आपका, डिसाइडेड आपकी वर्ब होगी, ठीक है। यूएसए डिसाइडेड। अच्छा, क्या डिसाइड किया? पुल बैक करेगा ट्रूप से अफगानिस्तान से। अच्छा, और क्या करेगा? फोकस करेगा ईरान पे, इंस्टेड मतलब बजाय। कह रहा पुल बैक कर लूंगा, बाहर खींच लूंगा अपनी फौजियों को अफगानिस्तान से, और फोकस करूंगा ईरान पे। देखो दिक्कत क्या होगी, इसने डिसाइड किया पुल बैक करने का, डिसाइडेड टू पुल बैक। और दूसरी चीज भी इसने फोकस करने की, ये भी डिसाइड ही किया था इसने। इससे दो चीजें डिसाइड की। एक तो किया डिसाइड करूंगा पुल बैक करना,
और एक क्या डिसाइड करूंगा, फोकस करूंगा ईरान पे। तो यहाँ पे टू पुल बैक आया ना, तो यहाँ पे टू फोकस लिखना है। फोकसिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वहां पे टू जो है पुल बैक लिख करके आए हो। अगर आप वहां पे डिसाइडेड पुलिंग बैक लिखते ना तो यहाँ पे फोकसिंग चल जाता, अदरवाइज आप यहाँ पे फोकस लिखेंगे। अगर आप इतना समझ गए ना तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है आपके लिए। पैरेललिज्म चलाना है हमेशा, पैरेलल चलती हैं चीजें, जो आपके पास एक तरफ हो दूसरा ही वो आपको जो है उसी तरीके का दूसरी तरफ रखना है। अब इसमें एक चीज और देखना, टू फोकस जो है ना, इसका टू आप हटा देंगे, दो बार आपको टू नहीं लिखना, बस ऐसे ये सेंटेंस बनता है। अगले सेंटेंस में भी यही है, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। हम लुक फॉरवर्ड टू करेंगे, हम जो है इस चीज की आशा करते हैं तुमसे मिलने की और टर्म्स और कंडीशंस को डिसाइड करने की। ऐसा लास्ट लाइन ऑफ लेटर में ऐसा लिखा हुआ था ना, ये सेंटेंस बनाया मैंने। दिक्कत क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हमेशा अपने पास जरन लेता है। आपने देखा, आपने सोचा नो एरर है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस में वर्ब किया एनजी फॉर्म, बात बिल्कुल ठीक है। पर मेरे भाई ये लुकिंग फॉरवर्ड टू दो चीजें कर रहा था, एक तो मीट यू एंड डिस्कस द टर्म और कंडीशन। तो यहाँ डिस्कस नहीं आएगा, यहाँ भी डिस्कसिंग आएगा, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू से दोनों कनेक्टेड है। समझ गए ना? लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कोशिश करें इस तरह के एरर्स को ढूंढने की, रूल वूल में नहीं आती है कहीं, सबके सब लॉजिक से चलती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन सम इंस्टेंसेस द IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑल्सो प्रेड फॉर इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट दिस। कह रहा कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ एग्जांपल्स में, कुछ घटनाओं में ये जो एसोसिएशन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसने भी प्रे किया, अर्ज किया, एप्लीकेशन दी, इंटरवेंशन की, दखल अंदाजी की सरकार के द्वारा रेगुलेट करने के लिए इस चीज को। तो ये भी आ गई सरकार के पास हाथ जोड़ के कि आप रेगुलेट करो, मान नहीं रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्रे करना होता है, अर्ज करना, किसी से आप फरियाद करते हो। इसके लिए आप एक बहुत अच्छा ना वर्ड यहाँ पे मैं बताता हूँ, फिक्स प्रपोजिशन वाला, उसको ध्यान रखें हमेशा। प्लेड है ना, तो बड़ा कर दो इसको, प्लेड। प्लेड की निशानी क्या है, इसके साथ में आप विद लगाओगे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑल्सो प्लेडेड फॉर इंटरवेंशन विद द गवर्नमेंट। तो विद लगा के क्या बताओगे, जिसके साथ आपने प्लेड विद किया है। इन चीजों को साथ साथ लेकर के चलो, बहुत अच्छे रहोगे लंबी रेस के अंदर। अलग अलग कितना याद करोगे यार, है ना, एक ही चीज के सिनोनिम एंटोनिम एक साथ लेकर के चला करो। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट टू फिक्स अ टैरिफ फॉलोड बाय गुजरात, तमिलनाडु, 3 of the states seeing a high number of COVID-19 infections। महाराष्ट्र था पहला, द फर्स्ट, फिक्स करने वाला एक टैरिफ को, एक जो है इस चार्जेस को फिक्स करने वाला। बाद में किसके, फॉलोड बाय किसके, गुजरात के, तमिलनाडु के। तो ये था, उसके बाद गुजरात तमिलनाडु ने भी इस काम को कर डाला। कह रहे 3 ऑफ द स्टेट्स है ना, 3 स्टेट्स जो हैं, देखते हुए एक हाई नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन को, तीनों स्टेट्स के इस चीज को एंटिसिपेट करते हुए। सेंटेंस में डैंगलिंग मॉडिफायर मैंने कल करवाया था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, आज मैं उसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि आधे लोगों को आ भी चुका है ना, रोज रोज बताऊंगा तो वो चीज रिपीट हो जाएगी। डैंगलिंग मॉडिफायर मैं कल लूंगा किसी सेंटेंस के अंदर। आज मैं एक बहुत कूल कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं ग्रामर का, ध्यान से देखना, जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना आज उनका दिमाग घूम जाएगा। सी का मतलब होता है देखना। अगर आप सी का मतलब देखना समझते हो तो फटाफट से मुझे इन सेंटेंसेस के अंदर कोई एरर ढूंढ करके बताओ। आप करेंगे कोशिश, फिर मैं बताता हूं। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, विश्वास रखें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आज का अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस है ना, आठों में आपको कोई ना कोई, अरे 8 भी नहीं है भाई, 10 सेंटेंस है, और बड़े कर देता हूं मैं, रुक जाओ, है ना। चलो फटाफट पढ़ लो इनको, फिर मैं फटाफट से कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये कहता है, मेरे ख्याल से ज्यादा लोग नहीं बता पाओगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कुछ वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं लेती अपना, कुछ वर्ब्स को आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हो। देखो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो, बुक्स में भी लिखा हुआ है, पर मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा क्यों कौन सी वर्ब्स नहीं लेती है ना, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं क्यों नहीं लेती हैं और कैसे उन वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया जाए। रट्टे वट्टे नहीं मारने वर्ब्स के, आप मेरे साथ खुद सीखोगे, आप बताओगे कि आपको उसको आईएनजी फॉर्म यूज करना उस वर्ब का या नहीं करना। लॉजिक सीखो मेरे साथ। एग्जांपल बताता हूं पहले वर्ब से क्या है। फील, फील वाली सारी की सारी वर्ब्स। सेंस वाली, सी, फील, सीम, स्मेल, टेस्ट, लाइक, हेट, लव, प्रीफर, विश। थिंक वाली, कंसीडर, थिंक, बिलीव, नो, मीन, रियलाइज, रिमेंबर, है ना। अदर्स हैं बिलोंग, डिपेंड, मैटर, डिनाई, अग्री, डिसएग्री, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, कंसिस्ट। वर्ब्स हैं ऐसी की मेरे ख्याल से करीब तकरीबन 40 वर्ब्स हैं ऐसी, कम से कम 40 तो होंगी, है ना, 50 भी हो सकती हैं। अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इन वर्ब्स को एक बार देख भी लेना,
अगर मैं जब ग्रामर वीडियोस में लूंगा इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल से लूंगा, मैं उनमें वर्ब्स भी आपको सारी लिखवा दूंगा। एक बार इनको देख लो, अब ट्रिक से सीखो कौन सी वर्ब करती है और कौन सी वर्ब नहीं करती है। आप ये बताओ, दिस रूम इज कंसिस्टिंग लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव फर्नीचर। ये रूम कंसिस्ट करता है बहुत सारे एक्सपेंसिव फर्नीचर को। इस रूम में बहुत सारा एक्सपेंसिव फर्नीचर है। क्या मुझे बता दो, आप एक्सपेंसिव फर्नीचर कंसिस्ट करने का काम है, जो रखने का काम है, इस काम को किया जा रहा है या ये काम हो चुका है? मैं कह रहा हूं इस रूम में बहुत सारा फर्नीचर है। क्या इस रूम के अंदर फर्नीचर होने का जो कंसिस्ट होने का एक्शन है कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है? क्या ये कोई ऐसा एक्शन है जो काफी देर से हो रहा है, 15-20 सालों से हो रहा है? आया फर्नीचर और फर्नीचर रूम में पड़ गया, जैसे ही पड़ा इस रूम में फर्नीचर आ गया। ये कंसिस्टिंग से क्या मतलब है? मतलब कंसिस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसको वर्ब के एनजी फॉर्म की तरह आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम लैप्स नहीं होता। या तो आपके पास है या आपके पास नहीं है। जब आपके पास आ गया उस इंस्टेंट के अंदर आपके पास आपने कंसिस्ट कर लिया। ऐसा नहीं है आधा फर्नीचर आधा तो कंसिस्ट कर गया और अभी आधा कंसिस्ट करना बाकी है। समझ गए ना? टाइम लैप्स नहीं होने की वजह से इन वर्ब्स को हम यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट पास्ट किसी भी कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब इलाज क्या करें? जो भी टेंस आपको दिया हो उसकी इंडेफिनिट फॉर्म के अंदर आप बदल दो उस जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे दिस रूम इज कंसिस्टिंग है ना, तो मैं इसको इंडेफिनिट फॉर्म में बदल देता हूं, सेंटेंस ही हो जाएगा। दिस रूम कंसिस्ट लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव फर्नीचर। इस रूम में बहुत सारा एक्सपेंसिव फर्नीचर है। समझ गए? अगला सेंटेंस देखो, शी इज हैविंग 3 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी इन हर कपबोर्ड। अपने कबर्ड में 3 लार्ज बॉक्सेस उसके ज्वेलरी के पड़े हैं। अब ये बताओ, वो रखती है अपनी कबर्ड के अंदर, उसी कबर्ड में पड़े हैं, क्या इस पड़े होने के टाइम के काम के अंदर कुछ टाइम जा रहा है क्या? अगर या तो उसी कबर्ड में पड़े हैं या नहीं पड़े, जब आपने रखे तब वहां रखे गए, जब नहीं रखे थे तब वहां नहीं रखे गए थे। मतलब ये हैविंग का कोई कंटिन्यूअस काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? उसकी कबर्ड में 3 बॉक्स पड़े हैं। इनको स्टेडी वर्ब्स बोलते हैं, अवस्था को बताती हैं। तो ये एक अवस्था है 3 बॉक्स के वहां पड़े होने की, इसमें कोई टाइम नहीं जा रहा है। अगर आप अभी उठा लो तो वो बॉक्स वहां से गायब हो जाएंगे, फिर वापस रख दो तो बॉक्स फिर से 1 सेकंड में वहां पड़ जाएंगे। इस केस में भी मैं क्या लिखूंगा? हैविंग जो है ना गलत हो जाएगा, तो मैं ये लिखूंगा शी इज हैविंग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शी हैज अ 3 लार्ज, ये गलत हो गया ना, शी हैज 3 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी इन हर कपबोर्ड। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप इसको बनाया करेंगे। अब अगला देख लो, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट। सर ने बताया था हैविंग की कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती है, कर देता हूं हैज। शी इज हैज ब्रेकफास्ट। ऐसा मत बना देना, देखो इस चीज को ध्यान से। हैव करने का मतलब होता है खाना पीना भी। यहाँ पे हैविंग का मतलब था किसी चीज को रखना, पोजेशन। यहाँ पे हैव का मतलब है किसी चीज को खाना पीना। खाने पीने में तो टाइम वेस्ट होता है ना भाई। आपने 9:05 पे शुरू किया ब्रेकफास्ट, 15 पे खत्म किया। अगर 5 से 15 के बीच में कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, इस काम के अंदर टाइम जाता है। ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा काम है जो स्टेटिव नहीं है, एक्शन वर्ब है। तो इस केस में यहाँ पे हैविंग बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने यूज किया, बिल्कुल ठीक है। लॉजिक से चलना है, लॉजिक से। अगला देखो, ही वॉज हेयरिंग एवरीथिंग शी सेड। वो सुन रहा था हर वो चीज जो उसने कही। वो सुन रहा था हर वो चीज जो उसने कही। अगर आप बोलोगे ना ये सुन रहा था, तो यहाँ पे सर हो सकता है वो सुन रहा हो, पहले उसने पहली बात सुनी, फिर दूसरी बात सुनी, तीसरी बात सुनी। जब जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हो ना, तो आप लगाते हो लिसन टू। क्या? लिसन टू। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं ना, ही वॉज लिसनिंग टू एवरीथिंग ही सेड, तो बात ठीक है। लिसनिंग टू बहुत करेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें। पर हियरिंग जो है ना, हियरिंग, इसका मतलब क्या होता है? आपने किसी चीज को नहीं सुना, आपने किसी काम को, कोई चीज हो रही थी और आपने उसको जो है जाने अनजाने आप सुन बैठे, ध्यान नहीं दिया, आपने सुना, दूसरे कान से शायद निकाल भी दिया। तो हियरिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, ही हर्ड एवरीथिंग शी सेड। ठीक है ना? अगले में देखते हैं, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट लॉकडाउन आर द ओनली वे टू फाइट द वायरस। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं थिंकिंग की जगह ऐसा लगा देता हूं कंसीडरिंग। ठीक है ना? दोनों का मतलब एक ही है, थिंकिंग भी समझ में आ जाएगा अगर आप कंसीडरिंग को पहले कोशिश करो। सरकार कंसीडर कर रही है कि लॉकडाउन ही सबसे अच्छा वे है फाइट करने का वायरस को। देखो सरकार ऐसा मान रही है, सरकार मान रही है, मानती है। मैं आप किसी चीज को मान लूं, आज मान लेता हूं, मैं आपको अपना अच्छा दोस्त मान लेता हूं, ठीक है ना? आई कंसीडर यू माई बेस्ट फ्रेंड, या आई एम कंसीडरिंग यू माई बेस्ट फ्रेंड। देखो मानने में 1 सेकंड लगता है, बिलीव करने में 1 मिनट लगता है। या उससे पहले आप बिलीव नहीं करते थे और 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद आप बिलीव करते हो। ये ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर आप किसी जो है ना वक्त को जाया करें। तो गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग दैट लॉकडाउन आर ओनली वे टू फाइट द वायरस की जगह अपने पास होना चाहिए, द गवर्नमेंट
considers 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 that the lockdowns are the only way to fight the virus. is considering सही होता अगर आप ऐसा बोल देते, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज द जीएसटी टैक्स रेट। गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है इस चीज को कि जीएसटी की टैक्स रेट को बढ़ाया जाए, फ्यूचर में कुछ काम करना है उसके ऊपर कुछ विचार कर रही है, फिर उस केस के अंदर आप लिख दो इज कंसीडरिंग। बस यही है, ये रूल इसलिए फेल होता है। कुछ लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे सर कंसीडर वर्ब के बाद, अच्छा कंसीडर को अपने को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना, मत मारना रूल रट्टे, आईएनजी फॉर्म में यूज होती है। लॉजिक आपको पता होगा तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे करनी है कहाँ पे नहीं करनी है। इस केस में तो गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा करके इस चीज को सही मानती है, भाई हमने सही लगाया लॉकडाउन, है ना, इस काम को वो कर चुकी है, वो मान लिया उसने, कंटिन्यूअस वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना सी पे, शी वॉज सीइंग एन एरोप्लेन। जैसे आपने हेयर पे देखा ना, हेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जाने अनजाने सुन लेना ध्यान दे करके नहीं। सी का मतलब ये होता है किसी चीज को जाने अनजाने देख लेना ध्यान दे करके नहीं। अगर आप लुकिंग बोल दो, वॉचिंग बोल दो तो ठीक है, पर सी वर्ब को आईएनजी फॉर्म के साथ आप यूज नहीं कर सकते। तो शी वॉज सीइंग नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दो, शी सॉ एन एरोप्लेन। ठीक है, अब इसमें एक पेज है छोटा सा, आप देखोगे सीइंग कभी कभी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है ना। बस यही बोलता हूं मैं, रूल पढ़ लेते हो भाई, सी को अपने को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना, अब यहाँ पे तो यूज हुआ है, अब ये भी सीखो कब यूज करना है। सी को आईएनजी फॉर्म में यूज करने का मतलब होता है किसी चीज को विजिट करना, किसी चीज को, किसी को डेट करना या किसी चीज की आशा करना। यश इज सीइंग मोना, यश मोना को डेट कर रहा है ना, सीइंग मोना मतलब मोना से डेट कर रहा है। यश इज सीइंग हिज नेबर्स इन द इवनिंग, शाम को यश अपने नेबर्स को विजिट करेगा। यश इज सीइंग अ गुड करियर ग्रोथ विद द कंपनी, यश एंटिसिपेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है एक बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ को अपनी कंपनी के साथ। तीनों के अंदर देखने का कुछ मतलब नहीं आया, देखने के लिए सीइंग नहीं लगता, सीइंग लगता है इन तीनों चीजों के लिए। ध्यान दें इस पे। अब लास्ट में बच्चा कौन सा अपने पास, देखो यही वहां पे कंसीडर वाला भी आ गया। दे आर कंसीडरिंग देमसेल्फ टैलेंटेड, वो अपने आप को टैलेंटेड सोचते हैं, है ना। क्या वो टैलेंटेड सोचने के काम में कुछ जो है वक्त जाया कर रहे हैं, उन्होंने मान लिया हम तो टैलेंटेड है। क्या इस काम में ऐसा हुआ सुबह 1 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक तो वो अपने आप को टैलेंटेड सोचते हैं, फिर शाम को बंद कर देते हैं। भाई या तो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर वक्त जाया किया जाए। तो दे कंसीडर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदल देना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। अगले में देखो, दे आर कंसीडरिंग टू बाय अ न्यू हाउस, वो एक नए हाउस को बाय करने का सोच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लेंगे वो इस बाय करने वाले हाउस को डिसीजन को लेने के लिए, इसके अंदर काम के अंदर वक्त जो है जाया होगा, तो दे आर कंसीडरिंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बस मेरी यही कोशिश है इस रूल को आपको मैं इस तरीके से बताऊं कि रूल अब आपके घर का हो जाए, आपको पता लग जाए कैसे इस रूल को यूज करना है। धीरे धीरे मैं आपका ध्यान खींचूंगा, सेटिस्फाई वर्ब है, प्रॉमिस वर्ब है, डिसएग्री वर्ब है, डिनाई वर्ब है, किस तरीके से अपने इनको बार बार बताऊंगा मैं आपको कैसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। आई थिंक समझ गए होंगे ज्यादातर लोग। फटाफट से क्विज डालता हूं आज का, 3 क्वेश्चन है इसके, एडिशनल एरर्स भी इसके अंदर है। आपको कोशिश करनी है पहले तो अपनी ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाली एरर को पता करना है, उसके बाद जिसमें दम हो एडिशनल एरर्स भी मुझे बताए, कमेंट सेक्शन में डालें, वहीं पे मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को अपडेट कर दूंगा। बढ़ते हैं आगे, चलो। बस यहाँ पे ये हुआ, स्टेट्स देख नहीं रही, स्टेट्स एंटिसिपेट कर रही हैं, आशा कर रही हैं हाई नंबर ऑफ कोविड इन्फेक्शंस को, बहुत सारा इन्फेक्शंस को। चलो आगे बढ़े। चलो कह रहा है, कहां पे चला गया, कह रहा फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द एपिडेमिक इट वॉज द स्टेट दैट वॉज द प्राइमरी टेस्टिंग एजेंट एंड केयर गिवर। कह रहे इनिशियल पार्ट के लिए, इनिशियल मतलब शुरुआती, पार्ट मतलब हिस्सा, कह रहे शुरुआती हिस्से के लिए, अच्छा किसके, इस पैंडेमिक के, इस एपिडेमिक के, इस बहुत बड़ी बीमारी के। कह रहे ये स्टेट ही थी, इट वॉज द स्टेट, हमारा राज्य ही था, हमारी सरकार ही थी जो कि प्राइमरी सबसे मेन टेस्टिंग एजेंट थी, जो टेस्टिंग करने का सारा जिम्मा लेकर के बैठी थी। और क्या थी, केयर गिवर थी, यही केयर देती थी आपको, है ना, किसके लिए, सारे के सारे कोविड-19 केसेस के लिए, है ना। तो शुरुआती दौर पे सारा का सारा काम स्टेट के भरोसे ही चलता था। ऑल के बाद में अगर नाउन आ जाए तो ऑफ मत लगाना, और प्रोनाउन आ जाए तो ऑफ को छोड़ मत देना, छोटा सा रूल है, बार बार मैं आपको बताता हूँ। ऑल ऑफ अस होता है, बीच में आप ऑफ आएगा अगर अस लग गया है, ऑल कोविड-19 केसेस आए ना तो ऑल ऑफ मत लगा देना। एट दैट स्टेज few private hospitals if any were in the front line of the battle। यार उस स्टेज पे ना, उस दौर के अंदर बहुत ही कम, few ना के बराबर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर वो थे भी तो वो थे
फ्रंट लाइन में इस बैटल की। सब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बैक फुट पे आ गए थे, बोलते थे हम कोविड के केसों को डील नहीं करेंगे, दूसरा कोई भी केस हमारे पास ले आओ। बहुत कम थे फ्रंट लाइन पे आकर के कोविड के केसेस को डील कर रहे थे। फ्यू लगा बिना आर्टिकल के, आप जानते हैं अ फ्यू द फ्यू, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। नेगेटिव क्वांटिटी के लिए हम फ्यू को यूज करते हैं। कह रहा ऑल टेस्ट वर इनिशियली डन बाय द गवर्नमेंट एंड एनीवन हु टेस्टेड पॉजिटिव वाज शिफ्टेड टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कह रहा सारे के सारे टेस्ट इनिशियली वर डन, पैसिव वॉइस में किए जाते थे, वर प्लस में डन, वी फैमिली की थर्ड फॉर्म है ना। कह रहा सारे के सारे टेस्ट शुरुआत में किए जाते थे सरकार के द्वारा, और हर वो आदमी एनीवन कोई भी जो टेस्ट करता था पॉजिटिव, जो निकल करके आता था पॉजिटिव, शिफ्ट कर दिया जाता था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा क्यों? आइसोलेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो शुरुआत में यही होता था, जैसे ही आपको पकड़ा कोविड वाले को, आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटी में ले जाकर के आइसोलेट और ट्रीट किया करते थे। वो ऑल वाला फॉर्मूला देख लेना, देखो यहां भी टेस्ट के बाद में अपने ऑफ को नहीं लगाएंगे। कॉमन एरर है, लोगों को बड़ी इच्छा होती है लगाने की ना, ऑल ऑफ द टेस्ट वर पॉजिटिव, तो ऑल ऑफ द गलत है, ऑल द टेस्ट बोल दो, ऑल टेस्ट बोल दो, अपने आप जो है नाउन लगा दो बिना ऑफ के। कह रहा हाउएवर, हालांकि एज द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज्ड naturally calling all hands to the deck meant the significant involvement of the private sector। कह रहा फिर भी however, हालांकि जैसे ही नंबर ऑफ केस इंक्रीज हुआ, जैसे ही आंकड़ा जो है केसेस का बढ़ गया, तो नेचुरली कॉल करने का जो काम है ना सारे हैंड्स को डेक पे, तो कह रहा नेचुरली सबको अपनी मदद में बुलाने का जो काम है ना, उसका एक ही मतलब था, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी? प्राइवेट सेक्टर की। अब यहाँ पे एक ईडियम यूज हुई है, बहुत अच्छी ईडियम है, मैं एक बार सेंटेंस को रिपीट करता हूं, फिर इस ईडियम को समझाऊंगा, तब आपको सेंटेंस समझ में आएगा। तो कह रहे हालांकि जब जैसे केस बढ़ गए, तो जो सबको कॉल करने का था डेक के ऊपर, सबको हेल्प लेने का जो काम था ना, ये वाला जो काम था, इसका एक ही मतलब था कि बहुत ज्यादा इंवॉल्वमेंट होगी प्राइवेट सेक्टर की। अब आ जाओ ऑल हैंड्स टू द डेक। ये ईडियम दो तरीके से बनती है, ऑल हैंड्स टू द डेक और ऑल हैंड्स ऑन डेक। दोनों का मतलब क्या है? डेक होता है जहाज का वो हिस्सा जहां पे जहाज का जो पायलट होता है ना, या जहाज का क्या बोलूं, कप्तान होता है, वो बैठ करके डिसीजन लेता है कैसे अपने आगे चलाएंगे जहाज को। डेक का मतलब ये होता है जहां से जहाज ऑपरेट होता है, समझ गए ना, डेक पे एकदम आगे आकर के। अगर ऑल हैंड्स टू द डेक हो गए ना, तो कैप्टन ने बोल दिया बड़ा तूफान आ गया, सबके सब डेक पे पहुंचो, सबकी मुझे जरूरत है। तो ऑल हैंड्स टू द डेक का मतलब ये होता है सबकी जरूरत है, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, सबका हमें जो है ना हेल्प लेना है। तो दोनों को आप इस तरीके से देखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। अब फटाफट से मैं आपके 10 सेकंड लूंगा, फटाफट मुझे क्लियर द डेक और हिट द डेक, इन दोनों इडियम्स का मतलब आप बताएंगे। बहुत अच्छी इडियम्स हैं, पूछी गई है एग्जाम में, वहीं से उठा करके लाया हूं। क्लियर द डेक और हिट द डेक, पहले आप मुझे बताएं फिर मैं बताता हूं, कमेंट में डालना जरूर जिनको बताओ। चलो, क्लियर द डेक, डेक को कर दे क्लियर। डेक का मतलब है जहां पे सब काम के लोग हैं और काम की चीजें हैं, वहां पे कोई बिना काम की चीज हो उसको वहां से निकाल दें। तो ये डेक के लिए नहीं लगेगा। अगर आप अपने ऑफिस में अपने पियोन को बोले यार मेरे टेबल से सारी बिना काम की फाइल्स को हटा दो, तो आप बोल सकते हो उसको क्लियर द डेक, है ना, काम की चीजें रखो डेक पे, बाकी सब चीजें मेरे डेक से निकाल दो। हिट द डेक, अगर कोई आपको इस तरीके से कोई मारे कि आप नीचे गिर जाएं, हिट करें आप ग्राउंड पे, देन यू हैव हिट द डेक। तो हिट द डेक इडियम का मतलब क्या होता है? नीचे गिरना, धूल चाटना, कहीं से किसी से मार खा करके। बड़े आगे, सिंपल दोनों इडियम्स हैं, याद रखें इनको। चलो, करेक्ट, कंप्लेंट्स ऑफ ओवर चार्जिंग फॉलोड, कंप्लेंट्स भी ओवर चार्जिंग की फॉलो किया उन्होंने, वो भी निकल करके आई। अच्छा कैसे आई? कंप्लेंट्स, कंप्लेंट जानते हैं ना, अगर इसमें टी निकाल दूं तो ये वर्ब बन जाएगी कंप्लेन, अगर इसमें टी लगा है तो एक नाउन होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब शिकायत, कंप्लेन वर्ब का मतलब है किसी की शिकायत करना। फर्क समझे इन दोनों वर्ड्स में। कह रहा मीडिया रिपोर्ट्स रिवील्ड डिफरेंशियल रेट्स अक्रॉस द कंट्री बट कॉस्ट वर अपवर्ड ऑफ 7 लाख फॉर अ मिनिमम 14 डे पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मीडिया की रिपोर्ट ने रिवील किया, खुलासा किया डिफरेंशियल रेट्स का, अलग अलग टाइप की रेट्स का, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर, है ना, हर स्टेट में अलग अलग तरह से जो उसने ना रेट्स जो है मीडिया ने रिवील की। जैसे कह रहा बट लेकिन कॉस्ट वर अपवर्ड, कॉस्ट जो थी वो अपवर्ड थी, ज्यादा थी। अच्छा किससे? 7 लाख। अच्छा किसके लिए? अ मिनिमम 14 दिन पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो भले ही अलग अलग थी अलग अलग स्टेट्स में, पर 7 लाख तो मिनिमम थी 14 दिन के पीरियड के लिए। कह रहा इवन फॉर माइल्डली
सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, यहां तक कि कम सिम्टम वाले और बिना सिम्टम वाले पेशेंट्स के लिए भी ये कॉस्ट 7 लाख रुपए थी। तो ऐसा खुलासा आया मीडिया की रिपोर्ट्स में, अगर आपके सिम्टम्स कम भी हैं, हॉस्पिटल में 10 दिन 15 दिन रह गए तो 7 लाख रुपए आपको वो चार्ज कर देंगे। सेंटेंस में देखने वाली चीज क्या है मेरे भाई, ये एसिम्टोमेटिक है, इसको असिम्टोमेटिक ना बोलें। एथीस्ट होता है, अथीस्ट नहीं होता है ना। अब थीस्ट अथीस्ट बोलते हो ना, वो एथीस्ट होता है। ये ए को अपने ए ही प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश के अंदर, प्रोनाउंसिएशन पे अपने ध्यान दें। कोस्ट भी वैसी वर्ब है जैसी ब्रॉडकास्ट है, जैसी टेलीकास्ट है, जैसी स्प्रेड है, वैसे कोस्ट को भी अपने कोस्टेड नहीं लिखते हैं। इफ इंटेंसिव केयर यूनिट केयर इज वारंटेड देन द रेट्स वुड बी मच हायर। अगर ये यूनिट थी ना, इंटेंसिव केयर की यूनिट जो है, आईसीयू की जो यूनिट है, अगर वो वारंटेड होती है, अगर उसकी जरूरत होती है, तो रेट्स जो है ना वुड भी वो होंगी मच हायर, बहुत ज्यादा। तो अगर आईसीयू में चले गए तो फिर साथ नहीं, फिर और ज्यादा आपको हाई जो है पैसा देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, यहां से थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे, ग्रामर जहां आएगी वहां थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा, आप भी ध्यान देना। चलिए, कह रहे द स्टेट्स इंटरवेंशन कुड नॉट हैव बीन डिलेड एनी फर्दर। कह रहे स्टेट की जो इंटरवेंशन है ना, जो दखल अंदाजी है, वो डिले नहीं हो सकती थी, वो और देरी से नहीं आ सकती थी। और कब? एनी फर्दर, और ज्यादा या और एडिशनली। तो जो भी दखल अंदाजी ने स्टेट ने जो की है ना, ये बिल्कुल सही टाइम पे की है। इसको पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड कंडीशनल यूज करते हुए और डिले नहीं किया जा सकता था। अब जिन लोगों को यूं लगता है सर ये थर्ड कंडीशनल क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होती है, तो यार ग्रामर वीडियोस किस लिए बनाई है मैंने, सारा वहीं से तो आया है मटेरियल, है ना। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशनल तो मैंने कई बार बता दिया है, पैसिव वाली वीडियो के अंदर पैसिव भी आपको बता दिया। देखो, बी फैमिली की वर्ब के बाद डिलेड की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो थोड़ा सा ना आपको टेक्निकली जाना पड़ेगा, अगर कॉन्फिडेंस सही है अपने अंदर तो ग्रामर वीडियोस को फॉलो कर ले, चैनल के ऊपर रखी है। स्टेट की इंटरवेंशन है और डिले नहीं हो सकती थी। अब इसमें आ जाओ, फटाफट से एक एरर है, उस पर करेंगे अपने फोकस। कई बार करवा चुका हूं, आज रिपीट कर रहे हैं अपने। आप मुझे बताएंगे इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर क्या है दिक्कत। पहले आप मुझे दिक्कत बताएंगे, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और फिर अपने दिक्कत को करेंगे दूर। हर लड़का हर लड़की कोशिश करेगी, डीट कोई नहीं बनेगा, है ना। फटाफट से कोशिश करो। चलो, द कंपनी टर्मिनेटेड 300 एम्प्लॉइज विदाउट फर्दर नोटिस। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है भाई, फार्दर और फर्दर दो अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, है ना। फार से ही बनते हैं दोनों के दोनों। फार्दर का मतलब होता है ज्यादा आगे, फर्दर का मतलब होता है ज्यादा एडिशनल। समझ रहे हो, फार्दर मतलब फार, देख रहे हो ना इसमें, फार मतलब दूर और आगे डिस्टेंस में फार्दर। और फर्दर का मतलब क्या है, एडिशनल, है ना, एडिशनल और ज्यादा एडिशनल। तो फर्दर फार्दर को अपने ऐसे यूज करते हैं। अब फटाफट देखते हैं, कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया 300 एम्प्लॉइज को बिना फर्दर नोटिस के, बिना एडिशनल नोटिस के, बिना किसी खराब जो है आगे के नोटिस को दिए बिना 300 एम्प्लॉइज को घर भेज दिया। अगर यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता तो मैं फार्दर लगा सकता था, है ना, विदाउट फार्दर नोटिस। अब उसमें होता क्या, आप बोलते सर ये फार्दर मतलब आगे का, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो बात हो रही है एडिशनल की। एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने के बाद कोई नोटिस नहीं दिया कंपनी ने, आपके पैसे कब मिलेंगे, आपको क्यों टर्मिनेट किया, तो फिर फार्दर वाले डिस्टेंस का काम नहीं था यहाँ पे काम था फर्दर वाले एडिशनल का, है ना। फर्दर मतलब और आगे या और एडिशनल। चलो, सेकंड सेंटेंस में, विनर ऑफ द रेस केप्ट रनिंग फार्दर या फर्दर इवन आफ्टर द रेस हैड एंडेड। जो रेस का विनर था भागता रहा वो फार्दर या फर्दर, यहां तक कि रेस के खत्म हो जाने के बाद भी। अब देखो, भाग रहा है, दूर भाग रहा है और आगे जा रहा है, तो मैं क्या यूज करता हूं और आगे जाने के लिए, फार्दर को यूज करता हूं, है ना। तो उसने केप्ट रनिंग किया फार्दर और आगे और डिस्टेंस में, यहां तक कि रेस के खत्म हो जाने के बाद। अगर मैं इसको हटा दूं तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना, इतना अगर आप समझ गए ना फर्दर फादर का डिफरेंस, अब आगे की चीज आप डाइजेस्ट कर पाओगे। अगर मैं इसको ना भी हटाऊं ना, यहां पे मैं फार्दर को और फर्दर को दोनों रखूं, तो ये दोनों सही हैं। मान लो मैं फर्दर रखता हूं तो इसका मतलब क्या निकलेगा, एडिशनल और ज्यादा। तो विनर ने रन करना चालू रखा और ज्यादा, है ना। पहले तो वो 100 मीटर भागा, अब वो 20, 50, 100 मीटर और भाग गया आगे, है ना। तो केप्ट रनिंग फर्दर, और आगे जो है एडिशनल उसने रन करना जो है जारी रखा। इससे लेसन क्या निकला, फार्दर दूरी के लिए, फर्दर एडिशनली, और फर्दर जो है जहां पे आप फार्दर यूज करोगे वहां भी यूज हो जाएगा। तो फर्दर के अंदर फार्दर इंक्लूडेड है
आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो फार्दर और फर्दर के अंदर आप आंख मूंद करके फर्दर को यूज कर दें। अगर तो फर्दर आना तो ठीक हो जाएगा, फार्दर आना हो ना तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है, क्योंकि फर्दर दोनों जगह यूज होता है, चाहे फार्दर आना हो चाहे फर्दर आना हो। समझ गए ना? अगला देख लो, द पेशेंट इज रियली सिक, फर्दर देर इज नो वे टू ट्रीट डिजीज। यहां पे अगर फार्दर करूं मैं, पेशेंट बहुत सिक है, आगे इसको ट्रीट करने का कोई चांस नहीं है। फार्दर मतलब और आगे डिस्टेंस में, तो भाई डिस्टेंस की तो बात है नहीं, यहां तो क्यों कह रहा है, आगे की बात ये है, एडिशनल बात ये है फर्दर, कि उसको ट्रीट करने का कोई जो है ना तरीका नहीं है। तो यहां भी फर्दर आएगा, फार्दर नहीं आएगा। ये एक्चुअल में तीनों सेंटेंसेस मैंने गलत लिखे थे पहले। अभी क्या हुआ, ये बीच का पोर्शन जो है ना पता नहीं कैसे गायब हो गया। मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 मिनट का पोर्शन है, तो उसके अंदर क्या मैं ऑलरेडी सही करवा चुका था तीनों सेंटेंसेस को। तो पहले तो मैंने खराब बनाए थे, बाद में मैंने सही करवा दिए थे रिकॉर्ड करते हुए। अब मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सही वाले ही अपने सामने आ गए। चलो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आई थिंक। बढ़े आगे, कह रहा है इनफैक्ट इन रेट्रोस्पेक्ट द स्ट्रेटजी employed by the central government to cap the price of test for COVID-19 at 4,500 in private labs could have been used to regulate private hospitals charges too। बहुत सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब अगर पकड़ लो। कह रहे इनफैक्ट वास्तव में रेट्रोस्पेक्ट के अंदर, रेट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे मुड़ करके देखना, ये वर्ड मैं तोड़ के दिखाऊंगा अभी आपको। रेट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे मुड़ करके अपने कर्मों की तरफ देखना। कह रहा वास्तव में अगर पीछे मुड़ के देखे ना, तो जो स्ट्रेटजी है जिसको एम्प्लॉय किया था, यूज में इस्तेमाल में लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, और किस चीज की थी, कैप करने की थी, मैक्सिमम लिमिट को फिक्स करने की थी, प्राइस पे, दाम पे, टेस्ट के कोविड-19 के। और कहां पे कैप किया, 4500 रुपए पे, और प्राइवेट लैब्स के अंदर। कह रहे ये जो स्ट्रेटजी थी ना, जिसमें 4500 रुपए प्राइवेट लैब में गवर्नमेंट ने दाम को फिक्स कर दिया था, कैप कर दिया था, रेट्रोस्पेक्ट में देखने पे हमें क्या पता लगता है, ये जो स्ट्रेटजी थी ये कुड हैव बीन यूज्ड, इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता था। और क्यों, रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेस टू, प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस को भी रेगुलेट करने के लिए। तो कह रहे ये स्ट्रेटजी को आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी अप्लाई कर सकते थे। हॉस्पिटल्स आप जानते हैं, अपोस्ट्रोफी के बाद यहाँ पे एस नहीं आ रहा है, लास्ट में अपोस्ट्रोफी आ रही है, मतलब हमने प्लूरल का पॉजेसिव केस बनाया हुआ है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स का है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स का। तो दो एस नहीं आते हैं ना एक साथ, हिसिंग साउंड आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे इसको यूज करके एस को रिमूव कर दिया। रेट्रोस्पेक्ट में बता देता हूँ कैसे बनाए। रेट्रो मतलब पीछे, स्पेक्ट मतलब देखना, रेट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे देखना। परसों एक वर्ड आया था हिंड साइट, हिंड मतलब पीछे, साइट मतलब देखना, हिंड साइट मतलब पीछे मुड़ के देखना। दोनों हो गए एक दूसरे के सिनोनिम्स। रूट वर्ड जिस लड़के के पास है ना, जिस लड़की के पास है, उसकी वोकैबुलरी को आप कभी भी डिफीट नहीं कर सकते हो। रूट वर्ड्स आपके बेस्ट फ्रेंड है वोकैबुलरी के अंदर, है ना। रेट्रो, स्पेक्ट, साइट, हिंड सब रूट वर्ड्स हैं। आगे बढ़े, कह रहा हॉस्पिटल्स हैव बीन ग्रेडेड इनटू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड विद रीजनेबल रेट्स फिक्स्ड पर डे फॉर ईच कैटेगरी। हॉस्पिटल्स को ग्रेड कर दिया जा चुका है पैसिव वॉइस के अंदर, हॉस्पिटल्स को कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जा चुका है, ग्रेड कर दिया जा चुका है। कैसे, डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, किस तरह की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, और कैसे किया है, रीजनेबल रेट्स को फिक्स करके पर डे के लिए, एच कैटेगरी के लिए। तो 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, 2 स्टार होटल है, 0 स्टार होटल है, हर दिन का बेड का चार्ज आपका सरकार ने फिक्स कर दिया है, अगर कोविड का कोई मरीज आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है तो। समझ गए ना। ग्रेड करना क्या होता है, अलग अलग ग्रेड दे रहे थे ना, जैसे मैंने 5 स्टार 3 स्टार बोला, वैसे ग्रेड दे दिए इनको कैटेगरीज बना करके। आगे बढ़ते हैं, क्या आईसीयू रेट्स आर नेचुरली हायर एंड स्टेट्स हैव स्पेसिफाइड दैट प्राइवेट हॉस्पिटल्स शुड फॉलो द टैरिफ फॉर बेड्स और दे कुड बी चार्ज फॉर वायलेशंस। कह रहा आईसीयू रेट जो है ना नेचुरली ज्यादा है, बिना किसी झिझक और शक के आईसीयू रेट्स जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, और वो है भी। कह रहा और स्टेट जो है उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना, कौन से, जो भी हमारे निजी हॉस्पिटल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए टैरिफ को, जो दाम बताए हमने बेड्स के लिए। कह रहा और नहीं तो दे कुड बी चार्ज्ड, वो चार्ज हो जाएंगे, उन पे जुर्माना लग जाएगा पैसिव वॉइस में फॉर वायलेशन करने के लिए। तो ये उन्होंने बताया कि आपके आईसीयू रेट तो ठीक है, पर अगर बेड का रेट आपने फॉलो नहीं किया ना, तो आपको वायलेशन के लिए, उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा देंगे। सेंटेंस पे देखने वाली चीज फिर बता रहा हूं मैं, ये कुड बी चार्ज्ड, ये शुड फॉलो, एक एक्टिव में एक पैसिव में। अगर आप एक्टिव पैसिव के बीच का डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं ना, तो आप, सच बता रहा हूं मैं, आपकी जर्नी ना अधूरी रह जाएगी हमेशा इंग्लिश की।
एक्टिव पैसिव को 1 घंटे में मैंने बच्चों की तरह समझाया हुआ है, कोशिश करें। ये कुड बी चार्ज पे दे पे क्यों काम हुआ, और यहाँ पे स्टेट हैव स्पेसिफाइड में स्टेट कैसे डूअर है, इस चीज को जो है ना आइडेंटिफाई करने की। बड़े भाई की तरह बता रहा हूं मैं, एक्टिव पैसिव जिस लड़के लड़की को नहीं आता ना, बहुत कंफ्यूज रहोगे आप जिंदगी के अंदर एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। डाल देता हूं वीडियो यहाँ पे, टाइम मिले तो देखना। चलो, कह रहा मेकिंग इट अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस द प्राइवेट सेक्टर was also co-opted into discussions on tariff। बनाते हुए इसको एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, बनाते हुए इसको एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो। हुआ क्या, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको भी कोऑप्ट कर लिया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया डिस्कशन में टैरिफ के ऊपर। कोऑप्ट करना मतलब क्या होता है, आपको भी मैं बुला लूं और आपको डिस्कशन के अंदर बिठा कर लूं, मतलब आपको इजाजत दे दूं डिस्कशन के अंदर बैठने की। तो प्राइवेट सेक्टर को भी डिस्कशन में बुलाया गया, कोऑप्ट करवाया गया, उनको भी शामिल किया गया। कैसे कि टैरिफ कैसे बनाया जाए, आप ही हमें बताएं। तो इस काम को करते करते इस काम को किया गया। चलो आपको आपका दिमाग चलवाता हूं अभी। कोऑप्ट तो आप समझ गए, मेरे को ये बताओ आप में से कितने लोग इस सेंटेंस के अंदर मुझे एरर बता सकते हैं। ये एरर मैं नहीं बताऊंगा, डैंगलिंग मॉडिफायर की एरर है। जो लोग समझे हैं वो लोग खुद कोशिश करें, और जो लोग नहीं समझे ना, मैं उनको एक हिंट देता हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सब्जेक्ट है इस क्लॉज का, जो भी जो है सब्जेक्ट है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को मैंने सब्जेक्ट बना रखा है, वही सब्जेक्ट इस मेकिंग वर्ब का होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट इस वर्ब का सब्जेक्ट है तब तो ये सेंटेंस सही है, अदरवाइज इस वर्ब का सब्जेक्ट कोई और है ना, तो ये एक डैंगली मॉडिफायर है, ये सेंटेंस गलत है। ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे राइटर है ना इसमें गलती कर देते हैं, जैसे इस बंदे ने भी आज कर दी, हिंदू वाले ने, है ना। आप कोशिश करके मुझे बताएंगे इसको, एरर को आप कैसे सही करने वाले हैं। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मैं तो पकड़ लेता हूं क्योंकि मुझे तो इस चीज, मैं तो ट्रेंड हूं, मेरी आई ट्रेंड है इन चीजों के लिए, है ना। कैसे इस तरह की गलतियां मैं अपनी राइडिंग में ना करूं। अब हर आदमी की ऐसी गलतियां जो है ना करने की आई ट्रेंड नहीं होती, तो इसने ऐसी गलती कर दी है। एग्जाम में आएगा तो आप भी ऐसी गलती करोगे, आप भी अपनी आई को ट्रेन करें। आप मुझे सही करके बताएं सेंटेंस को कैसे आप सही करेंगे। बढ़े आगे, कह रहा तमिलनाडु हैज ऑल्सो फिक्स्ड अ सेपरेट टैरिफ फॉर बेनिफिशरीज under the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, now subsumed under the Central Insurance Scheme, making it easy for the patient from lower income groups to access private care treatments for COVID-19। ये सेंटेंस है ना, ये सही में लेसन है आपके लिए, कैसे सिंपल सेंटेंस को इतना लंबा लिखा जा सकता है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तमिलनाडु भी फिक्स कर चुका है, हैज ऑल्सो फिक्स्ड, सिंगुलर है तो हैज लगा दिया, है ना। अच्छा, क्या फिक्स कर चुका है, एक सेपरेट टैरिफ को, एक अलग से टैरिफ को। अच्छा, किस चीज के लिए, बेनिफिशरीज के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने फायदा उठाना है। अच्छा, किसके अंदर, इस चीफ मिनिस्टर की कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। कह रहे तमिलनाडु भी इसके अंदर सेपरेट टैरिफ को फिक्स कर चुका है जिन लोगों ने इस स्कीम के अंदर फायदा उठाना है। कह रहे वो स्कीम है जो सबस्यूम हो गई है, जो सब प्लस अज्यूम हो गई है, जो नीचे आ गई है, इन्वॉल्व हो गई है, अंदर समा गई है, किसके, सेंट्रल इंश्योरेंस स्कीम के। नई स्कीम जो है भी आई है। कह रहे तमिलनाडु भी इस काम को कर चुका है, ऐसे पास्ट जो है परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब यहां पे शुरू हो गया मॉडिफायर, यहां पे शुरू हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। मेकिंग इट इजी, बनाते हुए इजी इस काम को, फॉर पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए, कहां से, लोअर इनकम ग्रुप से एक्सेस करने को, पहुंच को, प्राइवेट केयर ट्रीटमेंट्स को कोविड-19 के लिए। समझ गए ना। तो पहला काम तमिलनाडु ने ये किया, दूसरा साइमल्टेनियस काम तमिलनाडु ने ये किया, दोनों का सब्जेक्ट तमिलनाडु है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला बिल्कुल सही है, डैंगलिंग मॉडिफायर नहीं है। जो मैं आपको पिछले में बता रहा था ना, वहां पे डैंगलिंग मॉडिफायर है, समझ गए ना। तो ऐसे एक काम किया, दूसरा काम किया, इस तरीके से लगातार। सबज्यूम वर्ड को नोट करें कैसे बना है, सब प्लस में अज्यूम। सब मतलब आपका सब्जेक्ट, जो चीज आपके नीचे हो, अज्यूम मतलब मान लेना। आज से मैंने आपको सबज्यूम कर लिया है, आपको अपने नीचे मान लिया, मैंने आपको इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपको अपने अंदर शामिल कर लिया है, बस इस स्कीम को सबज्यूम कर लिया सेंट्रल इंश्योरेंस स्कीम ने। बढ़े आगे, it has also refixed the rate for testing in a private lab at 3,000 पर टेस्ट। साथ ही साथ ये फिक्स कर चुका है रेट को टेस्टिंग की प्राइवेट लैब में 3,000 पर टेस्ट के ऊपर। ये ऑल्सो, ये टू, ये जो एडवर्ब्स है ना कैसे आती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ना उनके बीच के अंदर आती है। एडवर्ब के अंदर आपको अच्छे से बताऊंगा, इनकी पोजीशन को जरा नोट करें आज। ऑल्सो टू किस तरीके से अपने को यूज करना होता है। बढ़े आगे, फर्दर वॉचफुलनेस शुड कंटिन्यू ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट बट शोन ऑफ हाई हैंडेडनेस। कह रहा और आगे वॉचफुलनेस, अब देखो फर्दर आ गया, फर्दर का मतलब क्या है, एडिशनल, और आगे। कह रहा और एडिशनल वॉचफुलनेस है ना
कंटिन्यू होनी चाहिए स्टेट्स के पार्ट पे, स्टेट्स की तरफ से, लेकिन कैसे होनी चाहिए? जो कि शॉन ऑफ हो, जो कि कटी छटी हो, जो कि बिना हो, विदाउट हो हाई हैंडेडनेस के, ऐसी चीज के जिसको हम कहते हैं एरोगेंस। हाई हैंडेडनेस क्या होती है? मेरा हैंड आपके हैंड से हमेशा ऊपर, मैं हमेशा एरोगेंटली आपसे बात करूंगा, वैनिटी में रहूंगा, ह्यूब्रिस दिखाऊंगा, अपने प्राइड को दिखाऊंगा, हाई हैंडेड रहूंगा। कैवेलियर भी बोलते हैं इसको ना, कैवेलियर एटीट्यूड ही बोलते हैं, कैवेलियर। तो कह रहा है जरूर इस काम को, वॉचफुलनेस को, विजिल को इंश्योर करना है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। स्टेट के अंदर बड़े प्यार से लोगों को डील करना है। शॉन ऑफ होता है किसी की काट छाट करना। जब आप शेयर करते हो ना, एक वर्ब होती है शेयर, ये क्या होती है? किसी बकरी के, भेड़ के बाल काटते हो ना आप, क्यों? ताकि उससे वूल निकाल सकें, तो वहां से काट छाट करते हो। तो कह रहा है ऐसी हाई हैंडेडनेस को आप वैसे ही काट छाट कर दें, शॉन ऑफ कर दें। स्टेइंग अलाइव टू द हार्डशिप ऑफ इट्स पीपल, इट मस्ट इंश्योर दैट द हार्श टाइम्स आर नॉट फर्दर exacerbated by profiteering। स्टे अलाइव होते हुए, स्टेइंग अलाइव मतलब जिंदा रहते हुए। अच्छा, किसके सामने? लोगों की हार्डशिप के सामने, लोगों की डिफिकल्टीज के सामने। तो कह रहे लोगों की डिफिकल्टी के सामने अलाइव रहते हुए, जिंदा रहते हुए, उनको कान देते हुए, अपना ध्यान देते हुए इसको इंश्योर करना चाहिए। किसको? स्टेट को। स्टेट को पक्का करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए दैट ये कि हार्श टाइम जो है ना, वो और ज्यादा फर्दर और एडिशनल फर्दर एक्सेसरबेट नहीं होते हैं और खराब नहीं बनते हैं प्रॉफिटेरिंग के द्वारा, बिना बात की मुनाफाखोरी के द्वारा। सेंटेंस में सब चीजें आप समझ गए होंगे आई थिंक। एंश्योर एश्योर कल बताया था स्पेशल वीडियो के अंदर आपको। क्या होता है? एंश्योर मतलब किसी चीज को पक्का करना, एश्योर मतलब किसी को भरोसा दिलाना। कल की वीडियो चैनल पे रखिए, जाकर के देख लें कैसे ये सब का सब मैं आपको एग्जाम के अंदर लगाना सिखा रहा हूं। उस वीडियो में आप देखेंगे एग्जाम के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कैसे आपको लगाना है। अच्छा लगा हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक देते हैं। इससे होता क्या है, वीडियो आगे ज्यादा जो ना लोगों की रीच में, एक्सेस में आती है। अपना चैनल व्यूज के लिए नहीं है, पर जिस काम को मैं मन से कर रहा हूं, मैं चाहता हूं उसको इस तरीके से करूं सब तक वो पहुंचे। फ्री के अंदर है तो सबको मिलना चाहिए, क्यों ना मिले, है ना। व्यूज, ये जो आपकी शेयर्स और लाइक्स हैं, इस चीज को इंश्योर करते हैं, एश्योर नहीं इंश्योर करते हैं। चलो मिलूंगा कल फिर आपसे, तब तक के लिए साइनिंग आउट।